गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 45 बायो सेक्शन। तो इसमें हम पास्ट 11 ईयर्स के PYQs डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पिछले दो वीडियोस में हमने सेल साइकिल एंड टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन इनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डिस्कस किए थे इन डिटेल। तो अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड रिकमेंड आप उन्हें पहले देख लीजिए एंड देन इस वीडियो को आप स्टार्ट करना। एंड अगेन इस वीडियो के लिए भी आप अपने टेक्स्ट बुक के साथ बैठिए ताकि हर क्वेश्चन में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे उसे आप अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए और उसके नोट्स बनाइए। ओके तो उसको तो आप डेफिनेटली बाय हार्ट कर लेना, जो भी इसमें आज पूछे जाएंगे क्वेश्चंस और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सीक्वेंस रहेगा, अभी करंट से रीसेंट से हम ओल्ड की तरफ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है नीट 2025 से, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस? सो मेन फंक्शन इज alignment of chromosome on the equator, and another main function is separate the chromosomes. So देखिए, इस तरह से स्कैटर्ड होते हैं हमारे 46 क्रोमोसोम्स। तो इन सब के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। तो टेक्स्ट बुक में बहुत ही सिंप्लीफाई करके देते हैं इमेज, मैक्सिमम आपको 2 क्रोमोसोम के सेट्स देंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे आप विजुलाइज अपने माइंड में कीजिए। ओके मैंने तो आज तक कोई भी ऐसी रेफरेंस बुक नहीं देखी है जिसमें सारे क्रोमोसोम्स को दिखाया जाएगा, बट आपको ये समझना है कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स इवेंट and it has to be done properly. So spindle fibers nicely attach to all the chromosome and then they align the chromosome on the equator. ये आपको मेटाफेज में दिखेगा। ओके एंड देन स्पिंडल फाइबर का सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो है सेपरेट द क्रोमोसोम्स। तो एनाफेज में स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमियर की एंड इस तरह से क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। सो ऑप्शन 1 इज द आंसर। तो ये दो पॉइंट आप याद रखना, द फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग। सो देखिए, जो बिखरे हुए क्रोमोसोम्स थे उनको हमें अलाइन करना है, तो फेज हो जाएगा मेटाफेज। नेक्स्ट वन, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। तो ये मैंने लेक्चर वीडियो में भी बताया था कि लेप्टो का मतलब होता है थिन। सो इनिशियली द क्रोमैटिन थ्रेड्स आर वेरी थिन, सो एज दे कंडेंस उनका कॉम्पैक्शन होता है तो वो और सुपर कॉइलिंग से वो मोटे होने शुरू होंगे, तो इसीलिए वो ग्रेजुअली दिखना भी शुरू करेंगे। तो ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, तो ये लेप्टोटीन में होता है। लेप्टोटीन प्रोफेज 1 का फर्स्ट सब स्टेज है, तो यहाँ से वो शुरुआत होती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ग्रेजुअली विजिबल होंगे क्रोमोसोम्स। देन सेकेंड स्टेटमेंट इज द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सो देखिए डिप्लोटीन कब आता है? सो LZPDD डिप्लोटीन पैचिटीन के बाद में आता है, तो पैचिटीन में रिकॉम्बिनेशन अचीव हो जाता है। तो एक बार रिकॉम्बिनेशन हो गया, अब हमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए इसमें डिसोल्यूशन शुरू होगा। सो दिस कॉम्प्लेक्स विल बी डिसॉल्व कम्प्लीटली। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। मैच क्वेश्चन। तो जब भी आपके पास ऐसे मैच हों तो आप वो लिस्ट पढ़ें जिसमें ज़्यादा वर्ड्स हों, तो ये वन वर्ड के साथ मैच करना इजी हो जाता है जब आप एक स्टेटमेंट को रीड करेंगे। सो फर्स्ट वन, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सो डिसोल्यूशन डिप्लोटीन में हुआ था, फॉर्मेशन कब होता है? साइनेप्टोनिमल रिलेटेड है साइनेप्सिस से, और साइनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग। सो पेयरिंग आपको कब दिखती है? जाइगोटीन में। सो C1 हो जाएगा। सी लकीली C1 इज इन ऑप्शन नंबर 3 ओनली, यही हमारा आंसर है। दूसरे मैचेस को भी हम कंफर्म करते हैं। कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा। कंप्लीशन
तो ये होता है डाइकाइनेसिस में, TOC, A2, A2। देन क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड्स, ये हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था लेप्टोटीन स्टेज में, विच इज D, सो D is 3। एंड द लास्ट वन, appearance of recombination nodules, सो रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड टर्म्स आपको दिखेंगे पैचिटीन में, B4। नेक्स्ट वन, देखिए ये जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली इंटिमिडेटिंग होते हैं, इसको देख करके स्टूडेंट्स घबराते हैं। तो इसका एक अप्रोच होता है इसे सॉल्व करने का। अभी देखिए, आप इस अप्रोच से आप समझिए कि इसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिविजन, तो यहाँ पर गैप 2 साइटोकाइनेसिस, सिंथेसिस, कैरियोकाइनेसिस, गैप 1। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि इसका सीक्वेंस कैसा है, G1S, G2, कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस, एंड देन द साइकिल रिपीट्स, इट गोज ऑन एंड ऑन। तो फर्स्ट वन इज गैप 1। सो आपको करेक्ट सीक्वेंस में से अरेंज करना है, तो सर्च फॉर E एज द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेप। सो E आपको कहाँ दिख रहा है, 2 एंड 4 में E नंबर 1 पे है, तो दैट मीन्स ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। सो देखिए आपने दो एलिमिनेट कर दिए, अब आपको सिर्फ इन दो पे फोकस करना है। नेक्स्ट वन, E इज फॉलोड बाय B, यहाँ पर E इज फॉलोड बाय C। व्हाट इज B? साइटोकाइनेसिस। सो G1 के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं आएगा, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग है, 2 इज रॉन्ग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, EC। C is synthesis phase, then A is gap 2, D is karyokinesis, and B is cytokinesis. Next one, recombination between homologous chromosome is completed by the end of, so recombination देखिए कब end होगा, जब पैचिटीन end होता है, तो option 4 is the answer. Again match question. सो काइजमाटा फॉर्मेशन ये आपको कब दिखता है, डिप्लोटीन में, A3, A3 1 एंड 3 में है। देन B इज कॉमन 1, एंड C इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इज इन जाइगोटीन, C4। सो C4 यहाँ है, तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, this is again dikinesis, D2, D2। देखिए ये सारे पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप इसे नोट कीजिए, ये इनके कीवर्ड्स हैं इन स्टेजेस के। देन सेल साइकिल के ये डिस्क्रिप्शंस, सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट, ये कब होता है, G1 में। सो A is 2, A2 3 and 4 में है। Next, DNA replication takes place in S phase, B4. So A2 and B4, option 4 इसका आंसर है। C1, proteins which are important for mitosis or meiosis, they are synthesized in gap 2. So C is 1, C1। और last one है quiescent. So quiescent stage is related to G0। और यहाँ पर आप ध्यान देना, क्वाइसेंट स्टेज में सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। तो कोई कोई क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कब होंगे, तो ये आप याद रखना कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होने के टाइम पे हर सेल की डेथ हो जाती है। तो G0 में सेल डेड नहीं है, बस वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे स्टेज को क्वाइसेंट स्टेज कहा जाता है। सेल्स आर स्टिल मेटाबॉलिकली एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of appearance of recombination nodule occurs at which substage of prophase 1 in meiosis? So recombination ये keyword है, it is related to पैचिटीन। Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? So यहाँ पर ध्यान देना, meiosis and division of centromere इन दो को आप रिलेट कीजिए। डिविजन ऑफ सेंट्रोमियर, तो जब क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं तब सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, एंड क्रोमैटिड सेपरेशन आपको मायोसिस 2 में दिखेगा। मायोसिस 1 में सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। सो एनाफेज 2 इज द आंसर।
splitting of the centromere and separation of the chromatids. Next one, among eukaryotes, the replication of DNA takes place in, replication happens in S phase. S phase. Next one, again cell cycle के वही questions हैं ये. Proteins are synthesized in G2, B1. देखिए B1 ओनली ऑप्शन 1 में है, तो हमें सीधा आंसर मिल गया इसका. इनएक्टिव फेज कौन सा होगा, हमने जस्ट अभी पढ़ा था, वो होंगे सेल डिविजन वाइज दे आर इनएक्टिव, क्वाइसेंट स्टेज विच इज G0. सो क्वाइसेंट फेज यहाँ पर दिया है, इनएक्टिव फेज C2. Interval between mitosis and initiation of DNA replication. So this is G1. And equational division होता है mitosis, N phase, A4. Next question, select the correct statement. Tetrad formation is seen during leptotene. लेप्टोटीन में टेट्राड नहीं दिखते हैं, टेट्राड लेटर दिखेगा जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को पेयर अप करना शुरू करता है. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. So this happens in the zygotine stage of meiosis 1 after chromosome have condensed in leptotene and begin to pair up. So tetrad formation pairing से related है. लेप्टोटीन में तो अभी भी कॉम्पैक्शन चल ही रहा है, तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग है, इसे आप स्ट्राइक आउट कर लीजिए. तो अब देखिए बी कॉमन है, आपको ई एंड डी में से किसी एक को रूल आउट करना है. तो बी तो डेफिनेटली राइट ही होगा. ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट. यस, जस्ट नाउ हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये डिस्कस किया. टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैचिटीन. ये स्टेटमेंट भी देखिए रॉन्ग होगा क्योंकि बी के साथ इसका कॉम्बिनेशन है नहीं. सो पैचिटीन में नहीं होता है, ये डाइकाइनेसिस में होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा. देन डी देखिए, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर रीफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज. करेक्ट, क्योंकि अब सेपरेशन हो गया है, वो माइग्रेट कर गए हैं ऑपोजिट पोल्स में, तो ये रीअपेयर होना शुरू कर देंगे. तो डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट. सो यही हमारा आंसर है. ई को एक बार रूल आउट करते हैं. क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. देखिए ये बात मैंने कल भी डिस्कस की थी. सिस्टर क्रोमैटिड्स दे आर कनेक्टेड बाय सेंट्रोमियर, तो वो एस फेज में न्यूली सिंथेसाइज डीएनए है, तो वो आइडेंटिकली होगा टेम्पलेट से. तो उसके बीच में अगर रिकॉम्बिनेशन किया तो आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा. वेरिएशंस कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? तो रिकॉम्बिनेशन, ये क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है. तो पैटर्नल एंड मैटरनल उनमें एक्सचेंज होगा. तो सिस्टर के बदले यहाँ पर वर्ड होना चाहिए था नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. तो सिस्टर है, इस वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया है. सो कंफर्म राइट आंसर इज बी एंड डी. सो ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव. तो वही बात जो मैंने पहले कही थी कि ये इस तरह से ये टर्म दिया जाएगा. सो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, G0 एंड इनएक्टिव देख करके इसे राइट अटेम्प्ट करके आ जाएंगे. बट यहाँ पर देखिए फोकस इस पे होना चाहिए, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव विल बी डेड सेल. ओके, तो ये यहाँ पर रॉन्ग है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होता. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन, द सेंट्रोसोम undergoes duplication during S phase of interphase. करेक्ट. S phase में आपको दो इवेंट्स दिखेंगे, DNA replication and duplication of centrosome. So this statement is correct. 2 is correct. 1 is incorrect and 2 is correct. Option 2 इसका आंसर है. Next one, which one of the following never occurs during mitotic cell division? Mitotic, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम, ये होता है, दिस इज करेक्ट. मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोज टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल, दिस इज ऑल्सो सीन. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग विल हैपन इन मायोसिस नॉट इन माइटोसिस. सो इस वजह से ये स्टेटमेंट
ये यही है, ये नहीं होता है माइटोसिस में। सो यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स, ये तो कॉमन है, कंडेंसेशन होगा क्रोमैटिड्स का। सो ऑप्शन 3 इज द आंसर। नेक्स्ट वन, appearance of recombination nodule on homologous chromosome during meiosis characterizes synaptonymal complex, bivalent, site at which crossing over occurs, and terminalization. So site at which crossing over occurs, क्रॉसिंग ओवर होगा तभी रिकॉम्बिनेशन होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। तो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल एंड क्रॉसिंग ओवर ये मैच है। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट वन, रिगार्डिंग meiosis, which of the statement is incorrect? There are two stages in meiosis, 1 and 2. Correct. DNA replication occurs in S phase of meiosis 2. So ऐसा कोई phase होता नहीं है meiosis 2 में, S phase होता नहीं है एंड DNA replication भी नहीं होता है, तो यही statement incorrect है। Pairing of homologous chromosome and recombination occurs in meiosis 1. Correct. Pairing होगी zygote में and recombination pachytene में। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. Correct. So the only option 2, यही statement incorrect है and therefore this is the answer of this question. Select the incorrect statement with reference to mitosis. All the chromosome lie at the equator at metaphase. ये common है, ये हर स्टेज में आपको दिखेगा। हमको incorrect ढूंढना है। Spindle fiber attached to centromere of the chromosome. This is incorrect. Spindle fiber kinetochore से attached होते हैं, centromere से नहीं। So we have the answer. Chromosome decondense at telophase, ये भी correct है। प्रोफेज में कंडेंस होते हैं, टीलोफेज में डीकंडेंस होते हैं। Splitting of centromere occurs at anaphase. This is also correct. So option 2 ही incorrect है। Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? So division meiosis में देखिए division कब होगा? एनाफेज 2 में होगा। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो उसमें आपका सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ मायोसिस 2 में होगा, क्योंकि तब हमको क्रोमैटिड सेपरेट करने हैं। टीलोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, ऑप्शन 4 इसका आंसर है। देन अगेन देखिए, ये तो सेल साइकिल का क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट हो गया है। तो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन G2, B1. Which stage of meiotic prophase shows terminalization of chiasmata as its distinctive feature? So meiotic prophase में terminalization of chiasmata होता है लास्ट में, डायकाइनेसिस में। ऑप्शन 4। Then centriole undergoes duplication during S phase. ये सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग, डिसोल्यूशन विल हैपन इन डिप्लोटीन। देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना, डिप्लोटीन। देन ये सब स्टेजेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। जाइगोटीन पेयरिंग से रिलेटेड है या फिर साइनेप्सिस से। सो A4 देखिए ऑप्शन 4 में ही है, तो यही हमारा आंसर है। पैचिटीन रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन विल बी काइजमाटा एंड टर्मिनलाइजेशन डायकाइनेसिस है। ये सारे देखिए कीवर्ड्स हैं, इसे आप हाईलाइट कर लीजिए टेक्स्ट बुक में। Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage, G0. This process occurs at the end of, तो जब सेल डिवीजन हो जाएगा साइटोकाइनेसिस के बाद हमें G0 दिखता है। सो G1 साइटोकाइनेसिस के बाद आपको G0 फेज दिखेगा। अगर एग्जिट हुआ है, सेल
फर्दर कंटिन्यू नहीं करता है सेल साइकिल। तो सो यहाँ साइटोकाइनेसिस ऑप्शन तो है नहीं, एम फेज दिया है, तो इन दोनों को क्लब करके एम फेज बोल दिया है, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज, सो जीवन से आप शुरू कीजिए। जीवन देखिए 2 एंड 4 में है, तो इनको आप एलिमिनेट कर दो। अब जीवन के बाद G2, दिस इज रॉन्ग। जीवन के बाद S आता है, फिर G2 एंड देन M, सो ऑप्शन 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस। तो यहाँ पर ध्यान देना, पेयर्ड वर्ड यूज हो रहा है। सो पेयरिंग इज साइनेप्सिस, ओके। तो सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस कब होगा? आफ्टर रिकॉम्बिनेशन, पैचिटिन के बाद। तो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये आपको कब दिखते हैं? डिप्लोटीन में। सो ये क्वेश्चन देखिए, ये एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर एक अनफेमिलियर टर्म मेंशन किया हुआ है। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी इज ए प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल। सो यहाँ पर बात हो रही है माइटोसिस की। तो एनाफेज को प्रमोट करने वाला कॉम्प्लेक्स, मतलब फेवर करने वाला कॉम्प्लेक्स। तो एनाफेज में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर होगा एंड क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इफ एपीसी इज डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव होगा तो एनाफेज प्रमोट नहीं होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर? Those chromatids will stay together. They will not be able to separate if APC is defective. चलिए ऑप्शन देखते हैं। रिकॉम्बिनेशन ऑफ द क्रोमोसोम आर्म विल अकर। माइटोसिस की बात हो रही है, तो रिकॉम्बिनेशन की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन आप हटा दीजिए। क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस, ये तो होगा, तो ये भी आप हटा दीजिए। क्रोमोसोम विल बी फ्रैगमेंटेड, ओके। सो जो भी है, ऑप्शन 4 ही इसका राइट आंसर होगा। क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, सो क्रोमैटिड्स सेपरेट नहीं होंगे, तो क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वही क्रोमैटिड क्रोमोसोम बन जाते हैं एंड उनका सेग्रीगेशन होता है। सो ऑप्शन 4 इसका आंसर है। इन मायोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, सो दिस इज इनिशिएटेड एट पैचिटीन। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, दे अटैच टू काइनेटोकोर नॉट क्रोमैटिड, ये आप याद रखना। टीलोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोसोम ऑफ क्रोमोसोम। तो ये एक नया ही अपना कोई टर्म आ गया इसमें, ओके। तो सेंट्रोमियर को भी अटैच नहीं होता, क्रोमैटिड को भी अटैच नहीं होता, टीलोमियर को भी अटैच नहीं होता, काइनेटोकोर को अटैच होता है। Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cells? Spindle fiber, disappearance of nucleolus, chromosome movement, synapses. So mitosis है तो pairing नहीं होगी, option 4. Arrange the following events of meiosis in correct sequence: crossing over, synapses, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा एंड डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। सो सिर्फ बी को छोड़ के अगर आप बी को ऊपर ले लें तो ये सीक्वेंस में ही है। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर पैचिटीन का है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, साइनेप्सिस जाइगोटीन का है, देन टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा डाइकाइनेसिस एंड डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ये डाइकाइनेसिस के लेट स्टेजेस हैं, ओके। तो प्रोफेज का ये लास्ट सब स्टेज है, तो यहाँ पर ही हमको न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता हुआ दिखेगा और नेक्स्ट स्टेज मेटाफेज के लिए सेल रेडी हो जाएंगे। सो सीक्वेंस होगा बी ए देन सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए सेल रिमेन्स एट 4C लेवल
if the initial amount is denoted as 2C. सो G0 G1 में तो 2C ही रहते हैं, S फेज के बाद वो 4C होता है, तो ऑप्शन 1 तो नहीं होगा। देन अगेन इसमें G1 आ गया है, उसमें 2C ही रहता है, तो ऑप्शन 2 भी नहीं है। ओनली G2, यस दिस कुड बी द आंसर। G2 एंड M, अब देखिए M क्यों नहीं है, क्योंकि M में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ओके तो इस वजह से आप एम फेज, कंप्लीट एम फेज को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इस वजह से ऑप्शन 4 भी रॉन्ग है, तो ओनली G2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल डीएनए डबल्स इन ईच सेल, जस्ट अभी हमने पढ़ा 2C से 4C होता है, डीएनए रिमेन सेम, क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ, तो ऑप्शन 1 ही इसका आंसर है। The enzyme recombinase is required at which stage of meiosis? recombinase है तो वो recombination जब होता है तब यूज होगा, जो कि पैचेटीन स्टेज है, पैचेटीन, ऑप्शन 1 इसका आंसर है। तो इसके साथ ही हमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए पिछले 11 साल में जो इस चैप्टर पे पूछे गए थे। अब देखिए इस चैप्टर में हमने एबनॉर्मल सेल डिवीजन का कोई डिस्कशन हुआ नहीं है, ओके तो इसीलिए अब मैं नेक्स्ट चैप्टर जो सेलेक्ट करूँगी वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें हम डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम ये पढ़ेंगे, तो आप नॉन डिसजंक्शन इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो वो मायोसिस एंड माइटोसिस, इसमें नॉन डिसजंक्शन होता है, फेलियर ऑफ द क्रोमोसोम टू सेपरेट प्रॉपरली, उस इवेंट की वजह से ह्यूमन डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इसी रीज़न से मैं नेक्स्ट चैप्टर ये शुरू करूँगी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो अब तक हमने केमिकल एवोल्यूशन पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन, तो अब हम जेनेटिक्स शुरू करेंगे कल से। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, and thank you so much for watching this video, this long video, and do take care of yourself.